हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो अभी हम आप लोग के साथ ट्रायंगल चैप्टर, त्रिभुज चैप्टर को कवर करवा रहे हैं। तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.1 तो हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को कंप्लीट करवाया है। उसमें हमने आप लोग को त्रिभुज के बारे में भी बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अगर जिस स्टूडेंट ने ये चीज को नहीं देखा है, त्रिभुज का इंट्रोडक्शन को, तो वो मेरे दूसरे वाले वीडियो को देख लेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। जो हमने 2 थ्योरम बताया था उसी थ्योरम पे ये आधारित है। तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग समझिए, बस सॉल्व हो जाएगा। आकृति 6.18 हमने आकृति को कॉपी पे बना लिया है। में यदि एल एम समानांतर हो सी बी के, एल एम समानांतर हो सी बी के, और एल एन समानांतर हो सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा में ए बी और ए एन बटा में ए डी। ये सिद्ध करना है। हमने अपने 2 जो थ्योरम हमने आप लोग के साथ शेयर किया है, तो उसमें हमने बताया है बीबीटी थ्योरम के अनुसार कि ये अगर कोई भी 2 भुजा को अगर कोई तीसरी भुजा यहाँ काटती है, या अगर कोई 2 समानांतर भुजा है उसको बीच वाला जो अगर काटती है समान अनुपात में, तो 2 रेखा समानांतर होती है। या 2 रेखा को जो समानांतर में काटती है तो जो बीच वाला जो होता है वो सब एक ही अनुपात में विभाजित होता है। जैसे तो इसमें बताया था ए एम बटा में एम बी और ए एन बटा में एन डी। इस प्रकार से बीबीटी थ्योरम जो है हमने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो चलिए अब हम लोग ये सिद्ध करने वाला थ्योरम है, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है सो देखिए, तो दिया हुआ है यहाँ पे एल एम समानांतर है सी बी के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एल एन समानांतर है सी डी के। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया। उसके बाद सिद्ध करना क्या है सो लिखते हैं। सिद्ध करना क्या है मेरा, ए एम बटा में ए बी बराबर में ए एन बटा में ए डी। यह जो है हमको सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमने लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ देखिए एल एम दिए हुए हैं, एल एम दिए हुए हैं और सी बी दिया हुआ है, सी बी दिया हुआ है, एल एन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी में। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। तो ए बी सी में हम लोग लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या कि ए बी सी में अगर देखते हैं तो एल एम समानांतर किसके हैं, तो सी बी की है। एल एम समानांतर है सी बी के, क्या है, यह दिया हुआ है, दिया है, या इसको हम लोग प्रश्न से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है तो एक आप जानते हैं बीबीटी थ्योरम में क्या होता है कि ए एम बटा में एम बी होता है। अगर ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर है, इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग पिछले थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि ए एम बटा में बी एम बी होता है। लेकिन बीबीटी थ्योरी में एक ये भी चीज हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ए एम बटा में एम बी जो लिखते हैं ना, उसको हम लोग ए एम बटा में ए बी भी लिख सकते हैं। बड़ा वाला भाग को भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एम बटा में लिख लेंगे ए बी बराबर में ए एल बटा में ए सी। यहाँ पे लिख दीजिए बी पी टी थ्योरम से, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग चलते हैं फिर किसमें,
तो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ACD में। ट्रायंगल ACD में, ACD में देखिए तो क्या दिया हुआ है, तो यहां दिया हुआ है LN समानांतर है CD के। क्या है, यह दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये समानांतर इसके है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, AN बटा में ND या AL बटा में LC लिख सकते हैं, BPT थ्योरम से एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं AN बटा में बड़ा वाला लेते हैं, AN बटा में AD बराबर AL बटा में AC। यहाँ पे कर दो BPT से, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से देखिए क्या है। समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, देखो तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 को और देखो तो AM बटा में AB बराबर है AL बटा में AC, तो AN बटा में AD बराबर में AL बटा में AC। तो अगर हम लोग RHS को देखते हैं तो दोनों देखिए तो ये बराबर हो रहा है, AL बटा में AC या AL बटा में AC। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से हम यह पाते हैं कि AM बटा में AB बराबर में AN बटा में AD। यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पे आप लोग लिख दो हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान प्रश्न था, हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, तो समझ में आया होगा तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे। और दोनों जहां तक अगर देखिए तो एक ही तरीके का प्रश्न है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग को समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न हमने लिख के रख लिया है, तो चलिए देखते हैं। आकृति 6.19 में 1.69 में DE समानांतर है AC के, ये रेखा समानांतर है इसके, ठीक है, और DF समानांतर है AE के। तो सिद्ध कीजिए कि ये BF बटा में FE बराबर में BE बटा में EC। ठीक है, यही सिद्ध करना है। प्रश्न को पहले अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। 6.19 में दिया हुआ है कि DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है, मतलब ये जो समानांतर है इसके और ये समानांतर है इसके। यहाँ पे ऐसे करके जो है प्रश्न दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है BF बटा में FE बराबर में है BE बटा में EC। चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो दिया है, क्या दिया है भाई देखते हैं। तो DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यह दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना क्या है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है BF बटा में FE बराबर में BE बटा में EC, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल को, चलिए ठीक है, ये है इसके समानांतर, ये है इसके समानांतर, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ DE बटा AC है, DE का चर्चा है और इधर है AC का चर्चा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABC में, ABC में। अब हम लोग सिद्ध करते हैं। ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हम लोग देखते हैं
तो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE समानांतर है, DE समानांतर है AC के। यहाँ लिख दीजिए DE समानांतर है AC के, तो ये तो दिया हुआ है। तो DE समानांतर है AC, ABC ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कि BF अब बटा में FE, ठीक है। तो BE अब यहाँ इस ट्रायंगल में हम लोग देखते थे BE अब बटा में EC हो जाएगा, BD अब बटा में AD। BBT थ्योरम से हम लोग इसमें क्या समझेंगे कि BE बटा में EC, BE बटा में EC अब बराबर में BD अब बटा में D है। क्यों है भाई ऐसा, तो ये है BPT से, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग ट्रायंगल में लेते हैं ABE में, ABE पहले हमने ट्रायंगल ABC में लिया, ABC में हम लोग BPT ये और ये समानांतर रेखा है, इस कारण से BE बटा EC हो गया और BD बटा में DA हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ABE में, ABE में क्या दिए हुए है, DF समानांतर है AE के, सॉरी DF समानांतर है AE के। तो ये क्या है, प्रश्न से या दिया हुआ है, दिया है। तो ये समानांतर है इसके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा BF बटा में FE। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, हाँ ठीक है। तो BF बटा में FE बराबर BD बटा में हो जाएगा DA। ये हो गया BPT से समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बताया था, तो उसमें देख लीजिए BD बटा D या BD बटा D है, ये दोनों बराबर हो रहा है। तो ये दोनों जब बराबर होगा तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, ये दोनों बराबर, इसलिए ये बराबर हो जाएगा ये। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि, तो देखिए क्या सिद्ध करना था, BF वाला पहले लिखना है। तो BF बटा में FE बराबर BE बटा में EC। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, देखिए कितना आसान प्रश्न है। जो थ्योरम हमने आप लोगों को बताया है उसी थ्योरम के अनुसार जो है हमने आज दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों का हल किया है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया। तो चलिए एक बार इसको शॉर्टकट में हम जल्दी से भी बता भी देते हैं। तो ये फिगर दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है DE समानांतर AC और DF समानांतर है AE। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक ट्रायंगल, इसको बंद कर देते हैं, ट्रायंगल ABC में ले लेंगे। ABC में देख लीजिए तो DE समानांतर है AC के, तो ये दोनों रेखा जो है इस दोनों को काटती है समान अनुपात पे, इसलिए BPT है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ये जो दिया हुआ है सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग ABC में लिख के यहाँ पे लिख देंगे DE समानांतर AC। अगर ये दोनों रेखा समानांतर है तो क्या हो जाएगा, BE आ बटा में EC, AD आ बटा में DA। BBT थ्योरम समीकरण 1 मान लेंगे। अब ट्रायंगल ले लेंगे ABE में, फिर इसमें दिया हुआ है DF समानांतर है ये इसका AE का, इसलिए BF बटा में FE और BD बटा में D है। ये BBT थ्योरम से, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 निकाल के हम लोग देखेंगे कि दोनों का RHS जो है वह सेम हो रहा है। इसी समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि B बटा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों RHS बराबर है, इसलिए ये जो है इसके बराबर है। यहाँ पे हमने लिख दिया। इस प्रकार से बहुत इजी तरीका से है जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन जो है वह कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।